दोस्तों, इस देश की संकट की घड़ी में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो गाँव होता है ना गाँव, इस गाँव की खूबसूरती ये है कि जब भी शहर में कोई भी क्राइसिस होता है, कोई भी परेशानी होती है, हर इंसान गाँव की तरफ बढ़ता है, भागता है और दोबारा से चला जाता है। क्योंकि गाँव आपको सुविधाएँ बेशक कम देता है, लेकिन आपको दाल, रोटी, दाल-भात और जो बेसिक सुविधाएँ होती हैं, वो बहुत कम पैसे में आपको उपलब्ध करा देता है। लेकिन शहर ऐसा नहीं करता। यानी अगर इंसान सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान चाहता, तो जीने के लिए गाँव काफ़ी था। ये धरती आपको बोलते हैं ना धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले, हीरे मोती मेरे देश की धरती। ये बात सही है। ये पीछे जो दिख रहा है आपको, ये गेहूँ है जो कटने को है। और मैं बताना ये चाहता हूँ कि फ़िलहाल भारत में क्राइसिस, पेट्रोल का, एनर्जी लॉकडाउन का प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऐसा हो सकता है। और ये लॉकडाउन वैसा तो नहीं होगा जैसा पहले हुआ था, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई आपदा या कोई परेशानी आती है, सब गाँव की तरफ भागते हैं और गाँव सबको समेट लेता है अपनी झोली में और सबको खाने भर का, जीने भर का ये मिट्टी दे देती है। तो लड़ाई जो है ये रोटी, कपड़ा, मकान की अब नहीं है। शहर में लोग रोटी, कपड़ा, मकान से आगे कमाने के लिए आए हैं। रोटी, कपड़ा, मकान ये गाँव और धरती आपको दे देती है। यहाँ बड़ी गाड़ियाँ खरीदने आए हैं लोग, बड़ा घर खरीदने आए हैं, बड़े-बड़े सपने देखने आए हैं। और जैसे ही कोई क्राइसिस होता है, सबकी टाई-टाई फ़ीस हो जाती है, हालत ख़राब हो जाती है और सब दोबारा से गाँव की तरफ बढ़ जाते हैं। तो गाँव की खूबसूरती ये है कि आपको किसी भी आपदा में, किसी भी परेशानी में आपको बेसिक सुविधाएँ दे देती है। इतना अनाज आपको मिल जाता है, इतनी सब्जियाँ खेत में उग जाती हैं, आप बेच नहीं सकते लेकिन भूखे नहीं मरेंगे, आप ज़रूर खा पी लेंगे। तो आज फिर से वही समय आ गया है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना कि ये लॉकडाउन, जैसा हमने लॉकडाउन कोरोना के समय आज से 7 साल पहले भोगा था, वैसा ही कुछ दोबारा होने वाला है और हो सकता है। इसे मजाक में मत लीजिएगा। अभी ये वीडियो जब तक आप तक पहुंचेगा, क्या पता उससे पहले भारत में पेट्रोल का लॉकडाउन लग गया हो, एटीएम का लॉकडाउन लग गया हो, गैस का लॉकडाउन लग गया हो, ईंधन का लॉकडाउन लग गया हो, आलू, टमाटर, प्याज का लॉकडाउन लग गया हो। यानी पेट्रोल जैसे ही बढ़ेगा, इसका रेट बढ़ेगा, सारी चीज़ों का रेट जो है एकदम से हाई हो जाएगा। तेल जो आप इस समय 200 रुपये लीटर ले रहे होंगे, 1000 रुपये हो सकता है। मतलब रेट का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सरकार ये भी नियम ला सकती है कि भाई जितने भी प्राइवेट वाहन हैं अब उनको तेल बंद कर दो, सरकारी वाहन चलेंगे और पूरी तरीके से जो सारी चीज़ें हैं वो वहीं की वहीं रह जाएंगी। क्योंकि सरकार ने वो जो हवाई जहाज़ होता है ना, उस पे से जो प्राइस का जो कैप लगा रखा था कि आप इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, अभी सरकार ने वो कैप हटा लिया है। यानी इंडिगो हो सकता है, एयरलाइंस हो सकता है, जितने भी हवाई जहाज़ उड़ रहे हैं, आप जितना मर्जी उतना आपसे चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि सरकार जानती है भैया ये जहाँ से भी खरीदें, अब जो आदमी जो इसके लायक होगा वो खरीदेगा। खरीदेगा कौन? जो बहुत प्रीमियम प्रकार के लोग होंगे, बहुत छने हुए और पैसे वाले लोग होंगे, वो हवाई जहाज़ की यात्रा इस समय कर पाएंगे। सडनली चीज़ें एकदम से महंगी हो जाएंगी। अब इस वीडियो का सीधे सीधे अर्थ मैं गाँव की तरफ रखना चाहता हूँ कि गाँव होना बहुत ज़रूरी है। सभी लोग शहर की तरफ मत आइए। अंत में जब हालत ख़राब हो जाती है ना, तो यही रोटी, कपड़ा, मकान की सबसे पहले ज़रूरत पड़ जाती है और यही ज़रूरत इस समय पड़ गई है। शहरों में लोग कोयले से खाना बना रहे हैं, शहरों में लोग लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए मैं अंत में कहना चाहूँगा आप लोगों को कि सब कुछ ख़त्म हो जाए धरती से, लेकिन ये गाँव ख़त्म नहीं होने चाहिए। क्योंकि अंत में ये गांव ही उन सुविधाओं में
क्योंकि अंत में ये गांव ही उन परेशानियों में काम आते हैं जब सारी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, तो ये गांव ही आपको रोटी, कपड़ा, मकान और जीने भर का सुविधाएं दे पाते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय लिख सकते हैं कि आपकी क्या अवस्था है, आप किधर से हैं, कौन से गांव से हैं, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं।